नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई। हम समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के बारे में आज जानेंगे। शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी से। प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। सन 1838 में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र की स्थापना की। अगस्त काम्टे फ्रांस के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। 12 वर्ष की आयु के जब अगस्त काम्टे स्कूल में थे तो उन्होंने स्कूल के एक कंपटीशन में लेख प्रतियोगिता में एक लेख लिखा, समाजीकरण का पुनर्निर्माण, समाज का पुनर्निर्माण। तो उस समय छोटे से बच्चे के मन में समाज के पुनर्निर्माण का विचार कैसे और क्यों आया। देखिए बच्चों, 1879 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने जो समाज में उथल पुथल मचाई, उस उथल पुथल को देखकर उसके मन में बहुत सारे समाज के प्रति विचार उमड़ पड़े और वहीं से उन्हें समाज के बारे में सोचना शुरू कर दिया और समाजशास्त्र की रचना कर दी। तो प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे है। सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से हुई है और लॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से हुई है। सोशियस शब्द का अर्थ है समाज और लोगोस शब्द का अर्थ है विज्ञान। इस आधार पर समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। सोशियो प्लस लॉजी मीन समाज प्लस ज्ञान। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो का अर्थ क्या है? समाज। सोशियो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से। और लॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा के लोग शब्द से। कहाँ से? ग्रीक भाषा के लोग शब्द से। सोशियो शब्द का अर्थ है समाज और लोग शब्द का अर्थ है विज्ञान या शास्त्र। तो सोशियोलॉजी शब्द का या समाजशास्त्र शब्द का आर्थिक या शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन। समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन। आगे देखिए बच्चों, यहां पर सोशियो प्लस लॉजी मीन समाज प्लस विज्ञान। समाज क्या है? आप समाज में रहते हैं। समाज का शब्द सुनते ही आपके मन में आपके गांव का चित्र, आपके राज्य का चित्र, आपके हरियाणा का चित्र, आपके देश का चित्र या आपके आसपास की सोसाइटी का चित्र दिमाग में छप जाता है। समाज जिसमें आप अपना रहकर गुजर बसर कर रहे हैं, समाज कहते हैं। देखिए, समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित व्यक्तियों का समूह होता है, उसे समाज कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब यहाँ पर शब्द है जाल।
ये जाल क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल क्यों कहा, जाल कैसे बनता है, क्या है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, ये डी व्यक्ति है, ये ई व्यक्ति है, ये एफ व्यक्ति है। ये घर के मेंबर है, एक परिवार के मेंबर है, एक परिवार के व्यक्ति हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से संबंधित है। और यहाँ ये नहीं कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और दूसरे परिवार भी इनसे कनेक्टेड है, इनसे संबंधित है। कोई माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक परिवार के व्यक्ति ही नहीं, पड़ोस के, गांव के, दूसरे गांव के, अपने राज्य के, अपने देश के, पूरे विश्व को, पूरे वैश्विक समाज को, पूरे विश्व को हम क्या कहते हैं, वैश्विक समाज के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कौन से संबंध है, जैसे आपका अपनी माँ के साथ, भाई के साथ, चाचा के साथ और दादा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, वो है प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से संबंध कौन से हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये अप्रत्यक्ष रूप से है। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो किसी और ने लिखी है, तो आप उससे संबंधित हो गए अप्रत्यक्ष रूप से। तो संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के जुड़ाव को हम समाज कहते हैं। समाज में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी होता है। हाँ प्यारे बच्चों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाज में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है, दो से कम नहीं। जहां भी दो से या दो से अधिक व्यक्ति हो गए, वहीं समाज की उत्पत्ति शुरू होगी, समाज का जन्म शुरू। क्योंकि अकेला व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है तो वो ना किसी से कनेक्टेड है, ना किसी से उसका संबंध है, तो अकेला ही है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी संबंध को समाज कहते हैं। अरे बच्चों, आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दूसरा शब्द है विज्ञान। पहला था समाज, दो अब है विज्ञान। विशिष्ट अध्ययन पद्धति के द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जैसा कि कार्ल पियर्सन ने कहा है कि समस्त विज्ञानों की एकता अध्ययन पद्धति में न कि उनकी विषय वस्तु में। ये कहते हैं बच्चों, विज्ञान क्या है। पहले हम सब विज्ञान की हम परिभाषा समझाते हैं। विज्ञान क्या है। देखिए बच्चों, विज्ञान वो चीज है, विज्ञान हम उसको कहते हैं जब हम किसी चीज को तथ्य पर आधारित, आंकड़ों पर आधारित, विश्लेषण पर आधारित और उसके निष्कर्ष पर आधारित तथ्य होते हैं, जो सच्चाई होती है, जो आंकड़े होते हैं, उनके बेस पर जो रिजल्ट आता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो जैसा कि कार्ल पियर्सन ने कहा है कि समस्त विज्ञानों की एकता उनकी अध्ययन पद्धति में है, न कि उनकी विषय वस्तु में। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि कोई भी विज्ञान हो, जो उनकी एकता है, जो उनकी मजबूती है, वो किसमें है, अध्ययन पद्धति में, ना कि विषय वस्तु में। कि उसका विषय क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ा जा रहा है, तो उसमें नहीं, उसमें कि उसका रिजल्ट कैसा है, उसमें पद्धति कौन सी अपनाई गई है, अध्ययन पद्धति क्या है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति उसे कहते हैं जिसमें तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष होता है। देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति मैंने भी बताया था, जिसमें तथ्यों का अवलोकन हो, वर्गीकरण हो, विश्लेषण हो और निष्कर्ष हो। इन चरणों का प्रयोग करके किया गया अध्ययन विज्ञान अध्ययन कहलाता है। उपयुक्त बातों से अब समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय संबंधों पर आधारित समाज का वैज्ञानिक तरीके से
अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं समाज शास्त्र की परिभाषा की। देखिए प्यारे बच्चों, एक समाज शास्त्री है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। और साथ में कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को समाज शास्त्र कहते हैं। अगस्त कामटे लिखते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगस्त कामटे क्या लिखते हैं? सामाजिक व्यवस्था का और प्रगति का विज्ञान है। क्या? समाज शास्त्र। व्यवस्था और विज्ञान। व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था वो सिस्टम जो समाज में संस्थाएं अपने पद के अनुरूप कार्य करें, उसको हम व्यवस्था कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और प्रगति का विज्ञान है। प्रगति में जो समाज रनिंग कर रहा है, चल रहा है, विकास कर रहा है। तो इसलिए अगस्त कामटे समाज शास्त्र क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। देखिए बच्चों, प्रगति को अगस्त कामटे ने 3 भागों में बांटा है। भौतिक प्रगति, बौद्धिक प्रगति, नैतिक प्रगति। ठीक है। एक समाजशास्त्री हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस समाज शास्त्र के बारे में क्या कहते हैं? समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या बच्चों? किंग्सले डेविस के अनुसार समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आया समझ में? आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिससे आप जन्म से ही जुड़ जाते हैं और एक रुचिकर विषय है। आपको बता दें, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी यूपीएससी में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप कभी भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2018 के देख लीजिए, 2017 का बैच का देख लीजिए। 5 जो टॉपर होते हैं आईएएस में, यूपीएससी में जो आईएएस की सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, उसमें जो 5 टॉपर्स या 10 टॉपर्स होते हैं, उनमें 3 से 4 बच्चे सोशियोलॉजी के मिलते हैं। 3 से 4 बच्चे सोशियोलॉजी के मिलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके पास सोशियोलॉजी होता है। बहुत ही कम सिलेबस है और बिल्कुल इजी सिलेबस है। आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।